हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि हमारा घर हमारे विद्यालय की रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, वो भी बिल्कुल आसान की स्टेप से। जैसे हमारा घर हमारे विद्यालय की रिपोर्ट आप निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने पीसी या लैपटॉप के ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। ब्राउज़र कौन कौन से हो सकते हैं। ब्राउज़र आपके गूगल क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है या ओपेरा हो सकता है। आप जिस भी ब्राउज़र को यूज़ करते हैं आप उसके माध्यम से अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ज़्यादातर लोग गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं। आप भी जब गूगल क्रोम को यूज़ करिए, जैसे मैं अपने गूगल क्रोम पे डबल क्लिक करती हूँ। डबल क्लिक करने के बाद google.com साइट आ जाती है, लेकिन अगर ये सेट नहीं रहती तो हमको सेट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप कुछ मत करिए, ब्राउज़र को खोल के google.com नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर जाकर क्लिक करके google.com लिख लीजिए। google.com। इसके बाद एंटर दबा दीजिए। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे ये google.com आ जाएगा। इसके माध्यम से आप किसी भी साइट को सर्च कर सकते हैं। हम हमारे विद्यालय की रिपोर्ट निकालने के लिए सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल को खोलेंगे। एजुकेशन पोर्टल की साइट को खोलने के लिए आप इस वाले बॉक्स में एजुकेशन पोर्टल टाइप कर लीजिए। जैसे मैं टाइप कर रही हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। एजुकेशन पोर्टल टाइप करने के बाद आप एंटर दबा दीजिए। एंटर दबाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि सर्च करके उसने बताया है मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल 2.0। आप इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारा घर हमारे विद्यालय की लेफ़्ट साइड में दिखाई देगा आपको आइकन, और कुछ लिखा हुआ भी दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको होम और डैशबोर्ड दिखाई देगा। होम और डैशबोर्ड के अलावा एक रिपोर्ट ऑन का ऑप्शन तब तक नहीं आएगा जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे। लॉगिन करने के लिए सबसे आपको दिखाई दे रहा होगा गेस्ट यूज़र लिखा हुआ है। इसके सामने ये एरो बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यूज़र नेम में आप यूज़र नेम डाल सकते हैं। यूज़र नेम आपका बीडी नंबर होता है। टीचर्स या सीएसई बीडी नंबर का यूज़ करके अपने बीडी नंबर और पासवर्ड का यूज़ करके इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। बीडी नंबर डालने के लिए सिर्फ क्लिक करके और बीडी नंबर डाल दीजिए। अपना पासवर्ड, जो भी बीडी नंबर का पासवर्ड है वो डाल दीजिए। बीडी नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आपको एक कैप्चा कोड दिख रहा होगा, ये डालना पड़ेगा अपन को और लॉगिन बटन पे क्लिक कर लीजिए। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर पूछेगा। अगर मोबाइल नंबर आपका सही नहीं है तो आप मोबाइल नंबर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वरना आप ये स्टेप स्किप कर दीजिए। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर सुधार लीजिए और अपडेट पे क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको मोबाइल नंबर नहीं सुधारना है, मॉडिफिकेशन नहीं करना है, तो आप इस स्टेप को स्किप कर लीजिए। इसके लिए स्किप बटन को दबा देंगे। जैसे आपने स्किप बटन दबाएंगे तो एक ब्राउज़र क्या खोल देगा, हमारा एजुकेशन पोर्टल का होम पेज खोल देगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा होम पेज पे अपन आ गए हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम अपनी रिपोर्ट नहीं देख पा रहे हैं हमारे घर में हमारे विद्यालय की। तो फिर से क्या करना है, ये जो साइट लिखी हुई है एजुकेशन पोर्टल की, एड्रेस बार में जो लिखी हुई है ASPX, ये बैक स्पेस की मदद से आप इसको मिटा लीजिए। जो कीबोर्ड पे बैक स्पेस रहता है उसकी मदद से मिटा लीजिए और government.in जहाँ पर लिखा है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ रुक जाइए और एंटर दबा दीजिए। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे
तो आपको लेफ़्ट साइड में जो हमारा घर हमारा विद्यालय का आइकन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको रिपोर्ट नाम का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा, क्योंकि आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आप रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट आपको 3 तरह की रिपोर्ट दिख रही होगी। सर्वेक्षण की मासिक जानकारी, रिपोर्ट प्रारूप 1, रिपोर्ट प्रारूप 2। सर्वेक्षण की मासिक जानकारी में आप मासिक जानकारी देखने के अलावा आप पूरी टीचर की जानकारी भी देख सकते हैं। जैसे आप जुलाई मंथ की देखना चाहते हैं तो आप जुलाई मंथ को सेलेक्ट कर लीजिए। माह जुलाई, जिला उज्जैन, जैसे कि जो भी आपका ज़िला हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। ब्लॉक, कोई भी आपका जो ब्लॉक है वो सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने कर लिया बड़नगर। इस विवरण देखे बटन को आप क्लिक कर लीजिए। विवरण देखे बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट आपको सामने दिखाई देने लगेगी। इस रिपोर्ट में ये दिखाई देगा कि अगस्त माह के जितने भी जन शिक्षा केंद्र हैं और उसमें जो जितने भी स्कूल हैं, स्कूल के सामने जो जैसे कि आपने देखा सर्वेक्षण दिनांक 31/8/2020 मतलब 200, और उज्जैन जिला ब्लॉक बड़नगर। जन शिक्षा केंद्र कौन सा लग रहा है? बलेड़ी। स्कूल कौन सा है? जीपीएस दंगवाड़ा। डाइस कोड लिखा हुआ है और उसमें लिखा है सर्वेक्षणकर्ता, जिसने भी सर्वेक्षण किया है मतलब इसमें एंटर किया है उसका नाम क्या है? सेवाराम अमोदिया। अब इनकी पूरी जानकारी हमको देखनी है तो हम क्या करेंगे, सर्वेक्षण की जानकारी पे ये जो बटन दिख रहा है आई जैसा बटन बना हुआ है, जैसे हमारी आईज दिखती है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस आई बटन को क्लिक करेंगे तो हमें आगे नई जानकारी बताएगा। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सेवाराम अम्बोदिया जी एक शिक्षक हैं जिनका बीडी नंबर 7610 है और ये जीपीएस दंगवाड़ा में पदस्थ हैं। इनकी जानकारी दर्ज दिनांक 31 अगस्त 2020 है और इसमें सभी जानकारी दी गई है। जैसे इन्होंने जो भी प्रश्न के उत्तर भरे हुए हैं वो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं? 5th क्लास। आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किया गया? 5 से कम। वर्ष 2019-20 में आयोजित ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर वर्ष 2020-21 का बेसलाइन मानते हुए बच्चों की अंकुर, तरुण एवं उमंग समूह में पहचान कर ली गई है। हाँ, आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं? मोबाइल व्यक्तिगत संपर्क 3। इसी तरह से ये पूरी जानकारी जो इनके द्वारा भरी गई है वो आपको दिखाई दी जाएगी। मतलब एक टीचर है जिनने जो भी जानकारी भरी है हमारे घर हमारे विद्यालय में वो आपको पूरी इस फॉर्म के इस आई बटन को क्लिक करने पर पूरी जानकारी आपको दिखाई देगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी तरह सभी टीचर अपनी जानकारी देख सकते हैं और सभी देख सकते हैं कि किन किन ने फॉर्म भर लिया है, किन किन ने फॉर्म नहीं भरा है और क्या क्या इसमें उन्होंने भरा है और क्या क्या चीज़ें उन्होंने की हैं, क्या क्या कार्य किए गए हैं, ये पूरा विवरण इसमें दिखाई दे रहा है। कार्य का विवरण पूरा दिखाई देगा और इसके माध्यम से आप दूसरे मंथ की भी रिपोर्ट देख सकते हैं, पिछली भी देख सकते हैं, जैसे जुलाई मंथ की या किसी भी मंथ की आप देख सकते हैं। एक टीचर के द्वारा पूरा वर्क इसमें दिखाई देता है। आप चाहें तो इसके लिए प्रिंट भी ले सकते हैं, जो भी आपने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इस प्रिंट बटन की माध्यम से आप प्रिंट देख सकते हैं। अगर आपको इस रिपोर्ट को किसी और टीचर की जानकारी देखनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बैक बटन दबा देंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब जो बलेडी जन शिक्षा केंद्र है उसमें ही बीपीएस दंगवाड़ा है। बीपीएस दंगवाड़ा में पंकज सोनी जी एक टीचर हैं, वो पदस्थ हैं। इस आई बटन को क्लिक करने पर आप उनकी जानकारी भी देख सकते हैं। इसी तरह आप
हर शिक्षक की जानकारी देख सकते हैं। ये इनके द्वारा भरी हुई जानकारी है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि किस कक्षा को पढ़ाते हैं और इनने कितने विद्यार्थियों से संपर्क किया है, सभी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी। कितने विद्यार्थियों के पास व्हाट्सएप मोबाइल है आदि सभी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी। ये आप ऊपर नीचे करके इस बटन पे क्लिक करके जो राइट साइड में बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं और बैक बटन को दबा के वापस आ सकते हैं। इसी तरह जैसे जिसको जन शिक्षा साथी जानना चाहते हैं कि हमारे जन शिक्षा केंद्र में कौन सी किस किस स्कूलों ने फॉर्म भर दिया और किन टीचरों के द्वारा फॉर्म भर दिया गया है, इससे आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि अभी जो एक पेज पे कितनी चीज़ें दिखा रहा है, अभी देख सकते हैं आप नीचे जाएंगे, इसको क्लिक करके आप नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं ये 100 लोगों की जानकारी है। अगर आप दूसरे पेज पे क्लिक करेंगे, ये पेज नंबर्स हैं, आप दूसरे पेज पे क्लिक करके दूसरे की जानकारी देख सकते हैं। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस शीट को, ये पूरी शीट डाउनलोड हो जाएगी। इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड करें ऑप्शन पर क्लिक करके आप पूरी सारे जन शिक्षा केंद्र की जिस ब्लॉक की आप जानकारी, जैसे ये ब्लॉक बड़नगर है, इसकी जानकारी जन शिक्षा केंद्र वाइज देख सकते हैं और इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को देख सकते हैं कि किन किन विद्यालयों द्वारा और किन किन टीचरों द्वारा ये जानकारी एंटर कर दी गई है। जब तक ये डाउनलोड होता है अपन दूसरी रिपोर्ट पे देखते हैं। रिपोर्ट प्रारूप 1 श्रेणी दैनिक और श्रेणी मासिक। आप श्रेणी दैनिक में आप पहले भी मैं आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से बता चुकी हूँ कि श्रेणी दैनिक में आप जन शिक्षा केंद्रवार और स्कूलवार जानकारी देख सकते हैं और श्रेणी मासिक में आप बहुत सारी जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक वार मासिक जानकारी देख सकते हैं और जन शिक्षा केंद्रवार स्कूलवार। आप ये भी देख सकते हैं कि माह में प्रतिदिन शिक्षकों द्वारा अभिभावकों से किए गए संपर्क की जानकारी। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये स्कूल का प्रकार रहेगा। स्कूल का प्रकार आप चाहे तो चूज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो वरना इसको स्किप कर सकते हैं। जिला उज्जैन चूज़ कर लीजिए, ब्लॉक बड़नगर मान लीजिए, जन शिक्षा केंद्र किसी का भी अपन चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लोहाना। स्कूल जिसकी भी जानकारी अपन को चाहिए, जैसे कि अपन को BPS लोहाना की चाहिए, माह जो भी है आपका सेलेक्ट कर लीजिए और विवरण देखें। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपन स्क्रीन पर भी इसकी जानकारी देख सकते हैं। जैसे ये डाउनलोड होने में समय ले रहा है। इस ऑप्शन की मदद से आप जन शिक्षा केंद्रवार और पर्टिकुलर किसी स्कूल की जानकारी भी देख सकते हैं और सारे स्कूलों को भी जानकारी दे सकते हैं और एक स्कूल की भी जानकारी देख सकते हैं। अगर स्कूल में आपने स्कूल ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया होता तो सारे स्कूल की जानकारी आपको लोहाना जन शिक्षा केंद्र के अकॉर्डिंग मिल जाती है, मतलब इसमें सारे स्कूल दिखाई देते हैं। लेकिन अभी हमने BPS लोहाना सेलेक्ट किया है तो सिर्फ BPS लोहाना की जानकारी हमको मिल पाएगी। इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि शिक्षकों द्वारा कितने अभिभावकों से संपर्क किया गया। ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं, आप इन रिपोर्ट्स से आप मतलब ज़रूरत के हिसाब से, टीचर अपनी ज़रूरत के हिसाब से और CSE अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिपोर्ट देख सकता है और अपनी जानकारी में अपडेट कर सकता है। जैसे टीचर जो है देख सकता है कि कितने, जैसे आपने जो क्लिक किया था लोहाना संकुल का, तो लोहाना में कल्पना तिवारी जी हैं, शिक्षक कल्पना तिवारी हैं, ममता कुमारी हैं, मोहन सिंह चौहान हैं, शांतिलाल यादव है। मतलब ये 4 टीचर वहाँ पे पदस्थ हैं और
इन्हें कितने अभिभावकों से संपर्क किया गया ये भी इनके सामने लिखा हुआ है। दूसरे कॉलम में लिखा गया है शिक्षक द्वारा माह में अभिभावकों से किया गया संपर्क। पहले कॉलम में लिखा गया था शिक्षक द्वारा माह में अभिभावकों से संपर्क करने का लक्ष्य था। और इन जैसे कि हमने मान लिया कि कल्पना तिवारी का लक्ष्य, एक टीचर है कल्पना तिवारी, इनका लक्ष्य क्या था, 125 का लक्ष्य था। लेकिन शिक्षक द्वारा माह में अभिभावकों से संपर्क कितने लोगों से किया गया, 1, मतलब 1 है ना। शिक्षक द्वारा माह में अभिभावकों से संपर्क का प्रतिशत कितना रहा, 0%। इसी तरह से ममता कुमारी, मोहन सिंह, शांतिलाल यादव, इसी तरह से सारी रिपोर्ट आपको सामने दिख रही होगी कि कितने अभिभावकों से शिक्षक द्वारा संपर्क किया गया। इसी तरह से अपने जितने भी CSE हैं वो अपने जनशिक्षा केंद्र की जानकारी स्कूलवार सभी स्कूलों की जानकारी एक साथ भी देख सकते हैं और पर्टिकुलर किसी स्कूल को क्लिक करके एक स्कूल की जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और इस रिपोर्ट के माध्यम से आप अपनी विद्यालय की स्थिति को देख के टीचरों को मोटिवेट कर सकते हैं और अपनी विद्यालय की स्थिति में सुधार ला सकते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उनके लिए मोटिवेट कर सकते हैं। ये तो आपने देखी, ये जो रिपोर्ट देखी आपने, संपर्क किए गए छात्रों के पास उपलब्ध संसाधन कितने हैं ये भी देख सकते हैं। श्रेणी देने में आपने जो रिपोर्ट ऑप्शन था इसमें आपको कई तरह की रिपोर्ट मिल जाएंगी, आप जिससे आप अपनी जानकारी में सुधार ला सकते हैं, है ना। अपने स्कूल की स्थिति देख के और उसमें सुधार ला सकते हैं और अपने किए गए प्रयास को और अच्छा कर सकते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो जानकारी होती है वो आपकी रहेगी दैनिक जानकारी, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। आप अपनी स्कूलवार रिपोर्ट देख सकते हैं कि कितने टीचरों ने संपर्क किया है। जैसे कि अपन स्कूलवार सर्वेक्षण पे क्लिक करें, ये अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। उज्जैन जिला सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लॉक बड़नगर, मान लिया कि जनशिक्षा केंद्र लोहाना, ये अपन वापस सेलेक्ट कर लेते हैं और विवरण देखे पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही विवरण देखे पे क्लिक करेंगे ये अपन को स्कूलवार जानकारी दे देगा कि कितने लोगों ने ये वर्क किया है और कितने लोगों ने ये वर्क नहीं किया है, और उसका परसेंटेज भी दिखाई देगा आपको। जैसे कि ये रिपोर्ट अपने सामने आपको दिखाई दे रही होगी। स्कूल में कुल शिक्षकों की संख्या, जैसे BPS बंगरेड़ में कुल शिक्षक कितने हैं, 3 हैं। शिक्षक की संख्या जिनके द्वारा जानकारी दर्ज करके उनकी द्वारा 1 है ना, उनका परसेंटेज। और शिक्षक के द्वारा जिन्होंने जानकारी नहीं दर्ज की गई उनकी संख्या कितनी है, 2, और उनका प्रतिशत 66 हो गया। तो कुल मिला के हमको पता चल गया कि BPS बंगरेड़ में 3 शिक्षक पदस्थ थे जिनके द्वारा जानकारी दर्ज की गई वो 1 है, लेकिन जिनके द्वारा जानकारी दर्ज नहीं की गई उनके द्वारा 2 है। मतलब इसमें समरी रिपोर्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह जनशिक्षक टीचरों से संपर्क प्राप्त कर सकता है। ये एक समरी के टाइप में आपको रिपोर्ट मिल जाती है। श्रेणी दैनिक में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं हर दैनिक श्रेणी, मतलब हर दिन ये रिपोर्ट बदलती रहती है। और अगर हम स्कूल वाइज देखेंगे तो स्कूल वाइज भी मिल जाएगी। और रिपोर्ट प्रारूप 2 में आप श्रेणी दैनिक में जाकर ये विद्यालय की जो रिपोर्ट है, जैसे विद्यार्थियों को फ़ोन संपर्क, विद्यार्थियों को गृह संपर्क, इस तरह से कई तरह की रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। और सबसे मेन जो मैंने आपको बता दिया है, ये जो श्रेणी दैनिक है, श्रेणी में दैनिक में जाके आप जनशिक्षा केंद्रवार रिपोर्ट और सर्वेक्षणवार रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। जनशिक्षा केंद्रवार रिपोर्ट में आपको सिर्फ जनशिक्षा केंद्र के टोटल स्कूल की जानकारी मिलेगी और स्कूल के टीचर कितने हैं और उन्होंने कितने के द्वारा जानकारी दर्ज की गई और कितने के द्वारा जानकारी नहीं दर्ज की गई, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा।
और सबसे मेन, अगर आप टीचर वाइज देखना चाहते हैं, टीचर वाइज देखने के लिए आपको सर्वेक्षण की मासिक जानकारी पे क्लिक करना पड़ेगा और सारी रिपोर्ट आपको इस तरह से मिल जाएगी, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जानकारी को कैसे दैनिक श्रेणी में निकाल सकते हैं। लेकिन टीचर की जानकारी, अगर अपन को हर टीचर की जानकारी चाहिए और मासिकवार चाहिए, तो हम इस तरह से क्लिक करके देख सकते हैं। हर टीचर की जानकारी आपको मिल जाएगी और सर्वेक्षण की जानकारी, उनमें किस तरह से सर्वे किया है, उनमें क्या क्या जानकारी भरी है, इस तरह से पूरी जानकारी आप देख सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अच्छा, ये दोस्तों आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो बताने के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और कई लोग जो मुझे जानते हैं, उन्होंने फ़ोन पर पे भी मुझे बताया कि हमको सिर्फ जन शिक्षा केंद्र वाइज और स्कूल वाइज जानकारी नहीं चाहिए, हमको टीचर वाइज जानकारी चाहिए। टीचर वाइज जानकारी के लिए आप सर्वेक्षण की मासिक जानकारी में जाके अपन पूरी टीचर की जानकारी दे सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से सर्वे किया है। दोस्तों, आप मुझे किसी भी जानकारी का सजेशन देने के लिए कमेंट कर सकते हैं, आप मेरी ईमेल आईडी पे भी संपर्क कर सकते हैं। और मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाला वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा और दिखाई भी देने लग जाएगा, और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं अपनी वीडियो में अच्छा से अच्छा सुधार कर सकूं। थैंक यू।